Dear students, hope you all doing good. Dear students, today we discuss about exothermic and endothermic reaction, burning fuel and making ammonia. स्टूडेंट्स हम बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की. अगर आप थोड़ा सा नेम को ध्यान से देखें तो एक्सोथर्मिक, यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सो का मतलब है आउट और थर्मिक जो वर्ड है वो थर्म्स यानी हीट. तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसके दौरान जो एनर्जी होती है रिलीज होती है इन दी फॉर्म ऑफ लाइट और हीट. अगर हम डेली लाइफ में इसकी कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे जितने भी बर्निंग रिएक्शन है, ठीक है, जैसे कि ऑयल, गैस, कॉल, इन सब का जलना यानी कि कंबशन जो होता है वो बेसिकली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. इसके अलावा डेटोनेशन ऑफ एक्सप्लोसिव यानी कि कोई सडन आउटब्रेस्ट, कोई धमाका होना, ठीक है. इसके अलावा एसिड और मेटल के जो रिएक्शन होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम जो है वो एसिड के साथ तो सल्फ्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है, तो ऐसे जो रिएक्शन होते हैं इनके दौरान हीट जो होती है वो रिलीज होती है, निकलती है. तो इसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. बात करेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन की. एंडो मतलब इन. तो एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसके लिए हमें हीट की ज़रूरत होती है, ठीक है. जैसे कि यहाँ हमारे पास डेली लाइफ की एग्जांपल है, जैसे फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में सनलाइट की जो है वो ज़रूरत होती है. इसी तरीके से कुकिंग, आप डिफरेंट चीज़ों को कुक करते हैं, ठीक है, उसके लिए हमें जो है फायर की ज़रूरत होती है, तो फायर से हीट मिलती है. इस तरह से इंस्टेंट कोल्ड पैक, ये स्टूडेंट्स हमारी डेली लाइफ के एंडोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल्स हैं. बर्निंग फ्यूल को, फ्यूल से आप सब फेमिलियर हैं. फ्यूल मतलब कॉल, ऑयल, नेचुरल गैस एक्सेट्रा. अब ये फ्यूल है क्या? फ्यूल एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो जब जलता है तो उससे हमें हीट और लाइट मिलती है. यहाँ पे आप एग्जांपल्स देख सकते हैं, कॉयल की है, ऑयल है और नेचुरल गैस है. स्टूडेंट्स, ये जो आपके फ्यूल्स होते हैं ये बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, यानी कि ये हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड होते हैं बेसिकली. जब भी हाइड्रोकार्बन्स बर्न होते हैं तो उसकी जो मेन प्रोडक्ट है यानी कि जो उससे चीज़ें बनती हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, जो कि मोस्टली हीट की फॉर्म में हमें मिलती है. स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है मेथीन. मेथीन बेसिकली नेचुरल गैस होती है. हम मेथीन को जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो इससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं. इसके अलावा ये नीचे ये आपने एक वर्ड इक्वेशन देखी, इसके नीचे एक सिंबल की फॉर्म में इक्वेशन है हमारे पास CH4 जो कि मेथीन का फॉर्मूला है, 2O2 ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2H2O वाटर. ये जो बर्निंग का है यानी कि ये जो हमारे एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं इनमें बेसिकली हमें बर्निंग के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है. नंबर 1 है हमारे पास फ्यूल. फ्यूल किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वुड, कॉयल, ऑयल, पेट्रोल या नेचुरल गैस. नंबर 2 हीट एंड नंबर 3 ऑक्सीजन की. अमोनिया हमारे पास एक एलिमेंट है जो गैस की फॉर्म में होता है, ठीक है. इसको हम, ये बेसिकली कलरलेस गैस है. इसके अलावा इसकी एक पुंजिड अडोर यानी कि इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है और इसका जो एक टेस्ट होता है वो सोपी होता है, ठीक है. स्टूडेंट्स, इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, अगर ये सडनली आप इन्हें इनहेल करें तो इससे जो है हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं. इसके अलावा इसको हम स्मेलिंग सॉल्ट के साथ जो है यूज़ करते हैं क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग होती है. इससे जो फेंटेड पीपल होते हैं वो, उनके लिए हम इनको यूज़ करते हैं. ये गैस जो होती है ये हवा के कंपैरिजन बहुत ही हल्की होती है. इसके अलावा ये वाटर में इजीली
सॉल्युबल है और इसका जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास NH3, ठीक है, क्योंकि ये दो चीज़ों से मिलकर बनी है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। है अमोनिया जो है वो कहाँ कहाँ यूज, सबसे इम्पोर्टेंट है, जो सबसे मेन इसका यूज़ है वो है मैन्युफैक्चर फर्टिलाइज़र, यानी कि प्लांट्स के लिए जो हम डिफरेंट फर्टिलाइज़र यानी कि खाद वगैरह बनाते हैं उनमें बहुत क्वांटिटी में जो है वो अमोनिया यूज़ होता है। इसके अलावा एक्सप्लोसिव मटीरियल यानी कि क्रैकर वगैरह या सडन आउटब्रस्ट के लिए जो है हम अमोनिया को यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये रेफ्रिजरेटर में जो एक गैस फील होती है स्टूडेंट्स, उसकी कूलिंग के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, वो एक ये जो वो अमोनिया गैस होती है, तो बेसिकली ये रेफ्रिजरेटर में कूलिंग एजेंट का काम करती है। इसके अलावा ये कोगुलेशन लैटिक्स की वजह से जो बन जाता है, यानी कि ये ट्रीज का जो मिल्की लेयर होती है, ठीक है, उसको जमने से रोकती है। इसके अलावा ये नाइट्रिक एसिड को प्रोड्यूस करती है, अमोनिया क्लोराइड को प्रोड्यूस करती है। तो ये थे स्टूडेंट्स चंद यूजेस अमोनिया के। हम देखते हैं कि हम अमोनिया एक्चुअली बनाते कैसे हैं। स्टूडेंट्स अमोनिया एक्चुअली प्रोड्यूस होता है दो गैसेस को कंबाइन करने से, जो कि है हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। तो स्टूडेंट्स ये जो नाइट्रोजन गैस है वो हमें लिक्विड एयर से मिलती है। इसके अलावा जो हाइड्रोजन है ये हमें नेचुरल गैस से मिलती है, ठीक है। यहाँ जहाँ पर हम हाइड्रोजन इज मेड बाय रिएक्टिंग मेथेन इन नेचुरल गैस विथ स्ट्रिंग्स, ठीक है। इसके अलावा हमें कुछ आयरन पार्टिकल्स की भी ज़रूरत होती है इसके रिएक्शन के लिए, ठीक है। स्टूडेंट्स हम यहाँ पे अब नीचे देख सकते हैं, इस बोर्ड इक्वेशन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को कंबाइन करते हैं, ठीक है। इसको हीट प्रोवाइड होती है जिससे हमें अमोनिया मिलता है। अब स्टूडेंट्स जरा ये ऊपर की डायग्राम ध्यान से देखिए, हमारे पास नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। इसको हमने हीट किया है, इसकी जो रेशियो है वो 1/3 है, ठीक है। यानी कि जो हाइड्रोजन है वो नाइट्रोजन के 3 टाइम्स ज़्यादा है उसका वॉल्यूम। हम इसको एक सर्टेन टेम्परेचर पर हीट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम आयरन को देखें तो जो हॉट आयरन है वो इस रिएक्शन में बेसिकली टेक प्लेस नहीं होता, ठीक है, लेकिन हाँ ये इस पूरे रिएक्शन के लिए इसका होना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली जो आयरन है वो रिएक्टेंट नहीं है, लेकिन इस प्रोसेस में, इस पूरे रिएक्शन में ये इसका होना बहुत ज़रूरी है। जो ऐसे सब्सटेंस जो कि किसी भी रिएक्शन में एक बहुत हेल्पफुल रोल प्ले करते हैं वो हम कहते हैं कैटालिस्ट। तो यहाँ पे बेसिकली जो आयरन है वो एक कैटालिस्ट का काम करता है, इसलिए उसे कहते हैं आयरन कैटालिस्ट। अब ये जो कैटालिस्ट होते हैं ये रिएक्शन के एंड में भी चेंज नहीं होते, ये बिल्कुल वैसे होते हैं जैसे कि ये रिएक्शन के स्टार्ट में होते हैं। जब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को स्टूडेंट्स कंबाइन किया जाता है तो इनके मिक्सचर एक सर्टेन टेम्परेचर पर इनके मिक्सेस की वजह से जो है वो एक गैस हो, एक नई चीज़ बनती है हमारे पास अमोनिया। इस पॉइंट पर जो गैसेस होती हैं वो कूल होती है और अमोनिया जो होता है वो लीक अमोनिया में बेसिकली चेंज हो जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम फर्टिलाइज़र की बात करते हैं। फर्टिलाइजर मतलब खादें। फर्टिलाइजेशन जो है ये ऐसे सब्सटेंस है जो आपकी इसमें ऐसे न्यूट्रिशन को ऐड करते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि यूरिया वगैरह, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करेंगे अमोनिया। हमने फर्टिलाइज़र की बात की, वो हम कुछ अदर फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे, ठीक है, जैसा कि फास्फोरस, ठीक है, जो कि हमारे प्लांट के में मिनरल प्रोवाइड करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम प्लांट को और ज़्यादा हेल्थी ग्रो करना चाहते हैं तो हम एक स्पेशल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं जिसका नाम है सुपर फास्फेट, जिसको हम एक्चुअली बनाते हैं फास्फेट और सल्फ्रिक एसिड को कंबाइन करने से। स्टूडेंट्स आज के टॉपिक को हम यहीं क्लोज करते हैं। हम आते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड असाइनमेंट वर्क की तरफ। स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 को लर्न करना है और अपनी नोटबुक पे मेंशन करना है।
अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। आपने डिफरेंस का क्वेश्चन करना है। आप जानते हैं हम डिफरेंस का क्वेश्चन सेंटर में लाइन लगा के करते हैं। दोनों की आपने डेफिनेशन लिखनी है और साथ में आपने एग्जाम्पल देनी है। कोई सी एक एग्जाम्पल आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड फ्यूल, और आपने फ्यूल का एक्चुअली मतलब बताना है और साथ ही साथ आपने उसकी फॉर एग्जांपल भी देनी है। आप कोई सी भी फॉर एग्जांपल जो आप फ्यूल की लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज अ हाइड्रोकार्बन। आपने इसमें बेसिकली हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है, जैसे कि हमने पहले भी रीड किया है। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स इतना ही। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।